गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी 2.5 से 3 लाख रुपए देती है। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर तालाब बनवाने के लिए शेष पैसा आपको 8-9 लाख का प्रोजेक्ट होता है, जी। उसका 60% महिला को और 40% पुरुष को देती है उत्तर प्रदेश और भारत सरकार मिलकर दोनों। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आप लोगों को दिखाएंगे एक इंटीग्रेटेड टाइप में ही पोखरा है, तालाब है दोस्तों, यहाँ पे मछली पालन आईएमसी ब्रीड की मछलियां पालन करते हैं भैया हमारे हैं। तो पहले हम तालाब पे चलते हैं दोस्तों। एक बड़ा सा तालाब है, 1 हेक्टेयर का तालाब, 1 हेक्टेयर का है भैया जी। और आप उधर बता रहे थे वो वाला तालाब भी 1 हेक्टेयर से ज्यादा में ही है जी। ऐसे ही 3 हेक्टेयर 3 आपके पास तालाब हैं जी, 1 हेक्टेयर का। एक अपना छोटा सा परिचय हो जाता। जी भैया, मेरा नाम आरोही पांडे है जी। मेरे पिताजी का नाम श्री विनोद पांडे है जी। मेरे पिताजी ये बिजनेस 1990 से कर रहे हैं। जी। जी। जब चंदौली जिला नहीं था, बनारस जिले से उनको पहली बार तालाब खरीदने के लिए सहायता मिली हुई थी। जी। तो भैया आप इसमें कौन कौन सी ब्रीड की मछलियां रखे हैं? भैया इंडियन मेजर कार्प है, आईएमसी की सारी मछलियां, रोहू, भाकुर, नैन। जी। जी। जी, सभी ब्रीड की मछलियां हाँ हैं। जी। ठीक है भैया। तो भैया कुछ तालाब के विषय में बता दीजिए हमें कि कितना गहरा होना चाहिए, इसका मानक क्या है? भैया तालाब कम से कम 5.5 फीट गहरा होना चाहिए। जी। जी। कि सूर्य की रोशनी जमीन के तल तक चली जाए। ठीक है। और इसमें कुछ ज्यादा रहेगा गहरा तो भी दिक्कत है? जी हाँ। और कम रहेगा तो भी दिक्कत है। जी। पानी गर्म हो जाएगा अगर कम गहरा रहेगा तो। हाँ हाँ। तो मछलियों को रहने में समस्या होगी। जी। जी। अच्छा भैया, आप बच्चे लाके छोड़ते हैं या हाँ जी, मैं बच्चा लाके छोड़ता हूँ, गवर्नमेंट बच्चा देती है, सरकारी। सरकारी? जी, उत्तर प्रदेश सरकार हैचरी से। अच्छा, हैचरी से। जी जी भैया। तो भैया इस पॉन्ड का कुछ पीएच मान वगैरह, ऑक्सीजन लेवल वगैरह कुछ चेक करते हैं आप? हाँ जी करते हैं। तो उसका क्या प्रोसेस होता है भैया? भैया पीएच पेपर आता है और उसमें केमिकल लगा के चेक होता है पीएच। जी। जी। ऑक्सीजन की कमी के लिए अगर कुछ होता है ऐसा तो क्या करते हैं आप? भैया ऑक्सीजन कमी के लिए थोड़ा चूना डालना पड़ता है जिससे पानी साफ हो जाए, और पानी लगातार ताजा पानी डालना पड़ता है, बोरिंग का। जी। जी, बोरिंग का। हाँ जी। मतलब आप पानी को चेंज करते रहते हैं? हाँ जी। और उसी क्रम में हम देख रहे हैं कि भीटे पे आप कुछ रहर वगैरह बगल में। जी। सब्जियां भी, पेड़ पौधे भी हैं। 1 एकड़ में आप कितना मछली छोड़ते हैं? भैया 1 एकड़ में वैसे तो हेक्टेयर में हम लोग डालते हैं भैया 20,000 बच्चा। अच्छा, 1 हेक्टेयर में 20,000 बच्चा? सरकारी मानक ये है, लेकिन हम लोग थोड़ा ज्यादा डालते हैं। जी। जी। सरकारी मानक है तो, लेकिन सरकारी मानक से तो होगा नहीं, हम लोग का थोड़ा उत्पादन बढ़ाने के लिए बच्चा ज्यादा डालना पड़ता है। जी। जी। तो लगभग हम 1 हेक्टेयर में 90 क्विंटल के आसपास उत्पादन कर लेते हैं। जी। जैसे कि इसमें मान लीजिए आईएमसी में रोहू वगैरह, कतला वगैरह और ये प्यासी वगैरह सब करते हैं? नहीं, प्यासी एक अलग ब्रीड है, प्यासी एक अलग, आईएमसी में नहीं आती। आईएमसी में नहीं आती है। तो भैया जैसे रोहू वगैरह में आईएमसी की बात कर लीजिए, जो मछलियां आती हैं इसमें, तो उनमें कोई सामान्य रोग के लक्षण या रोग कोई होता हो? जो भैया जो लोग गंदा पानी यूज करते हैं उनके लिए रोग होता है, लेकिन आज तक हमारे तालाब में कभी कोई भगवान की कृपा से कोई रोग हुआ नहीं जी, जब से हम ये बिजनेस कर रहे हैं। हाँ हाँ। क्योंकि इसमें हमारे तालाब में न कोई नहर का पानी आता है, न कुछ, सिर्फ बोरिंग का पानी ही जाता है। जी। और इनके चारे वारे की व्यवस्था भैया क्या करते हैं आप? वैकल्पिक चारा आता है भैया, कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, बोरे में आता है, वही दिया जाता है। फीड अलग से देना पड़ता है। हाँ हाँ। तो भैया अगर हम बात करें कि सबसे तेजी से कौन सी ब्रीड की मछलियां ग्रो करती हैं, तो आप कुछ बताएं यदि इस पे। कतला और ग्रास भैया सबसे तेजी से ग्रो करती हैं। हाँ जी। लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती हैं? आप भैया जितना फीड देंगे उस हिसाब से तैयार होती हैं वो, लेकिन जल्दी वही तैयार होती है। वही सब। रोहू थोड़ा लेट तैयार होता है। जी, रोहू थोड़ा लेट, रोहू और नैन थोड़ा लेट, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा नैन मछली ही देती है, क्योंकि जब तक आप पानी तालाब का खत्म नहीं करेंगे तब तक नैन पूरी मछली बाहर आती नहीं। 1 हेक्टेयर में अगर हम बात करें तो जैसे तालाब वालाब उस समय आपका खुदा था, तो कोई अनुमानित तो पैसा आप बता नहीं पाएंगे कि कितना लगा था खुदवाने में तालाब वगैरह कुछ? भैया उस समय का तो नहीं पता। हाँ। लेकिन अब गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी 2.5 से 3 लाख रुपए देती है। हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार मिलकर तालाब बनवाने के लिए शेष पैसा आपको 8-9 लाख का प्रोजेक्ट होता है, उसका 60% महिला को और 40% पुरुष को देती है उत्तर प्रदेश और भारत सरकार मिलकर दोनों। अच्छा, तालाब बनवाने के लिए 60% महिला को और 40% पुरुष को। हाँ। तो इसका क्या प्रोसेस होता है भैया? ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ता है भैया, पोर्टल पे जाके। ठीक है। उसके बाद लॉटरी के माध्यम से वो लोग अपना चयन करके देते हैं जी। तो इसमें जैसे कि कितना कुछ मानक होगा ना भैया कि 1 हेक्टेयर में इतना लोन पास करेंगे? लोन नहीं होता भैया, वो
सब्सिडी सहायता होती है। सब सहायता होती है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर सहायता देती है। तो जैसे कितना 1 हेक्टेयर पे मान लीजिए कितना 3 लाख रुपए आसपास देती है, 3-3.5 लाख 1 हेक्टेयर पे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। बहुत से लोगों ने उसकी सुविधा ले रखी है। जी जी। हमने भी लिया है फिर। अच्छा अच्छा, कितने का भैया? 1 हेक्टेयर का। 1 हेक्टेयर का आप लिए हैं? जी। अच्छा, मान लीजिए भैया आप बता रहे थे कि जैसे रोहू की डिमांड है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा उसमें समय लेता है, खर्च भी लगता है उसमें ज्यादा। तो हम बात करेंगे कि सबसे कम खर्च में यदि कोई मछली पालन करना हुआ तो जैसे गांव देहात वगैरह में, तो कौन सबसे सक्सेस मछली है भैया जिसका कम नुकसान हो? आईएमसी। आईएमसी। हाँ जी, इंडियन मेजर कार्प आप कभी भी बेच सकते हैं, इसमें कोई क्लाइमेट कंडीशन बाउंडेशन नहीं है। जी जी। और अगर आप प्यासी वगैरह करते हैं तो उनके साथ क्लाइमेट कंडीशन होती है कि आप मार्च में डालेंगे और उनको जाड़े से आने से पहले आपको बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो वो तालाब में ही मर जाती है। मर जाए उसको हार्वेस्ट कर लेना होता है। आईएमसी को ऐसा कोई सिस्टम नहीं कि आपको जाड़े से पहले हार्वेस्ट करना होगा। जी जी। और भैया जैसे बच्चे उच्चे आप कब छोड़ते हैं? जैसे भैया बच्चा हम लोग जुलाई में, जुलाई अगस्त में। उस समय भैया बरसात का सीजन रहता है तो कोई बच्चों को नुकसान, जैसे तालाब में मेढक सांप वगैरह इन सब? भैया देखिए, कुछ तो नुकसान होता ही है। जी। अगर वो 1000 बच्चा आप लाते हैं तो मान के चलिए कि 100-150 बच्चे मर जाते हैं। 100-150 बच्चे नुकसान हो ही जाते हैं। उतना तो आपको मोर्टालिटी मान के ही चलनी पड़ेगी। जी जी। अच्छा भैया, कुछ सावधानी जैसे लाल चूना, कुछ दवा, कुछ ऐसा भी देखते हैं हम, कई किसान करते हैं। हाँ, करना पड़ता है। जैसे पानी ज्यादा गंदा हो जाता है तो आपको चूने का प्रयोग करना पड़ता है कि पानी थोड़ा साफ हो जाए। जी जी। और फिर कभी कभी लोग खाद भी डालते हैं, जैसे सुपर फास्फेट और डाई यूरिया वगैरह जी। डेवलपमेंट के लिए। जी जी। उससे तेजी से डेवलपमेंट होता है। और फीड अलग से आपको देना ही पड़ेगा, जी। बिना फीड के नहीं होता। जी भैया। अच्छा भैया, एक बार हार्वेस्टिंग करने के बाद भैया हम सुनते हैं कि या तो कई लोग 2 साल में, कई लोग 1.5 साल में, कई लोग 1 साल में, एक बार हार्वेस्ट करने के बाद तालाब को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। नहीं, हम लोग नहीं छोड़ते। क्यों भैया ऐसे? कंटिन्यू करते हैं भैया। तो उससे 2-3 साल में एक बार सुखा दिया जाता है, 2 साल 3 साल में। लेकिन अगर आप बार बार सुखाएंगे तो भैया फिर बिजनेस कब करेंगे? हाँ। क्योंकि एक बार सुखाने में 2 से 2.5 महीना सूखने में लगता है। सूखने में लग जाता होगा आराम से। तो आपका उतना समय चला जाएगा। जी जी। 2-3 साल में जो कभी कभी अवांछनीय मछलियां आ जाती हैं, जो देसी मछलियां होती हैं, तो आप सुखा के उनको निकालना पड़ता है, नहीं तो चारा वही खा जाएंगी सारा। जी। अच्छा भैया, वो पीछे आप इंटीग्रेटेड का बता रहे थे कि बत्तख पालन भी करने वाले हैं। बत्तख और देसी मुर्गी उसमें जी 2 फ्लोर का बनाए हम देख रहे हैं। हाँ जी। तो अभी है कि नहीं उसमें? नहीं, अभी है नहीं भैया, बस चालू होने वाला है। अच्छा। सिस्टम अभी रेडी हो रहा है। हाँ हाँ भैया। अंडा निकलेगा और देसी मुर्गी से भी अंडा निकलेगा। बत्तख से भी और देसी मुर्गी से भी, मतलब अंडों का बेसिकली। अंडा और मुर्गी मुर्गा दोनों। जी जी जी। अनित, हमें बता दीजिए कि आप इस पोखरे से कितना कमा लेते हैं? भैया मान के चलिए कि अगर 80 कुंटल मछली भी अगर आप 1 हेक्टेयर से निकालते हैं, तो अगर सबसे कम देखा जाए 100 रुपए का रेट रखेंगे तो 8 लाख रुपया हुआ जी। तो 8 लाख में आप मान के चलिए कि 50% खर्चा हो जाता है, 50% बच जाता है। सब लेबर, बिजली, सब कुछ लेके उसमें। अच्छा भैया। भैया, हमारे किसानों को यदि सुझाव देना चाहें, जो नए किसान हमारे करना चाहते हैं मछली पालन, तो उनको कोई सुझाव आप यदि देना चाहें? हर जिले में भैया मछली विभाग का कार्यालय है जी। वहां पर आप जाके संपर्क करें, वो सारी सुविधाएं आपको बता देंगे और साथ में ट्रेनिंग की भी सुविधा बता देंगे कि कैसे क्या करना है और कब करना है जी। और वो आपको बता देंगे कि 1 हेक्टेयर पे कितनी सब्सिडी मिलती है, वो सब्सिडी आपको कैसे प्राप्त होती। लोन नहीं होगा, सब्सिडी आती है वो सीधा आपके खाते में आएगी। शेष जो धनराशि बचती है प्रोजेक्ट की, वो आपको अपने पास से लगानी पड़ती है। अपने पास से? जी। अब आप चाहे जैसे लोन ले या जो भी करें, वो आपको अपनी जेब से ही लगाना पड़ेगा। जी जी। तो मतलब ये बिजनेस करने से पहले आपको ट्रेनिंग बहुत जरूरी है? हाँ जी। नहीं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना पानी होना चाहिए, कौन सी दवा होती है, कब क्या होता है सिस्टम, क्लाइमेटिक कंडीशन कब कैसी फॉलो करनी होगी, तो ये बिना ट्रेनिंग के नहीं पता चलेगा। जी। और नए किसान है भैया, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस मछली का पालन करें? वो सबसे पहले भैया नए किसान है तो आईएमसी का ही करें। आईएमसी का ही करें। हाँ, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सक्सेस एकदम सक्सेसफुल है। ठीक है भैया, धन्यवाद, बहुत अच्छी लगी जानकारी आपके माध्यम से।